सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखिल में कार्रवाई, दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में भर्ती स्पॉन्सर्ड 11 ख्वारिज हलाक, मुतादिद ठिकाने तबाह हो गए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए खारिजी इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म थे। इलाके में छुपे दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मधु में पाक फौज, पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन, 2 खारिजी सरगना समेत 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मधु में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया गया। ज़ुमरे नूर और अब्दुल्ला सईद को ऑपरेशन के दौरान हलाक किया गया। इंतहाई कठिन ऑपरेशन में पाक फौज, पुलिस और CTD के खारिज के कई ठिकाने भी तबाह किए गए। फ़र्ज की अदायगी के दौरान 2 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। कांस्टेबल वहीदुल्ला और नूरुल्लाह की नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश करते हैं। शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इस्तकबाल किया। सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ अहम इजलास। IG बलोचिस्तान ने धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। इजलास में मासूम लोगों पर बुज़दिलाना हमले की पुरजोर मज़म्मत, शहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा कि वफाकी हुकूमत दुख की घड़ी में बलोचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। दरिंदों ने मासूम लोगों को निशाना बनाकर बदतरीन सफाकियत का मुजाहरा किया। शहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार हैं। हर मुश्किल घड़ी में वो बलूचिस्तान के साथ रहे हैं। कतार हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। शहदा के खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कोयटा में चमन फाटक के करीब धमाका, 14 अफराद शहीद हो गए। अफ्रीकी के 3 जवान भी शहदा में शामिल। धमाके के मुतादिद जख्मी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआमले खुसूसी शाहिद रिंद का कहना है, दहशतगर्दों ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। हमला आम दुश्मन अनासिर की बुज़दिलाना कार्रवाई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले रखा है। अवामी मकामात को निशाना बनाना दहशतगर्दों की बौखलाहट का सबूत है। रेलवे ट्रैक पर धमाके से ट्रेन की एक बोगी तबाह हुई, दूसरी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को कोयटा स्टेशन पर ही रोक लिया गया। पाकिस्तान को कर्ज नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। ज़राअत में पैदावार बढ़ाने के लिए बीज, मशीनरी और बेहतरीन तरीके चाहिए। जल्द पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में चीन का हम कदम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं, पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी, हिमालय से बुलंद और अब आसमानों को छू रही है। सदर शी जिनपिंग ने चीन को आलमी माशी और अस्करी ताकत बनाया। शेजिन से हांगजू तक अरबों डॉलर के MOUs पर दस्तखत किए। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे में पेशरफ, जल्द डील मुतवक्के। सदर ट्रंप की तस्दीक। कहते हैं, सालिस मुआहदे को हतमी शक्ल देने के करीब पहुँच गए हैं। ताज़ा तजवीज़ में आबदा हुर्मुज़ को खोलना, बाज़ ईरानी असासे बहाल करना और मुज़ाकरात जारी रखना शामिल है। हतमी मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोक देगा। मुआहदे पर उस वक्त दस्तखत करेंगे जब वो सब कुछ हासिल हो जाएगा जो हम चाहते हैं। मुमकिन है आज दुनिया को अच्छी खबर मिले। सदर ट्रंप अहम ऐलान करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ईरान के साथ डील से मुतालिक अहम बयान। कहते हैं, ईरान के साथ मामलात में 48 घंटे में अहम पेशरफ्त हुई। मज़ीद अहम खबरें मुतवक्के हैं, आज ही जारी कर दी जाएंगी। ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। इस हवाले से जारी मुज़ाकरात में ईरान की रजामंदी और मुकम्मल अमल दरामद ज़रूरी होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुफाहमती यादाश्त पर बातचीत जारी है। उसका मकसद जंगी सूरत हाल का खात्मा और आबना हुर्मुज़ में कशीदगी कम करना है। सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बगैर कोई मुआहदा नहीं होगा। कोई फैसला सुप्रीम काउंसिल के दायरे कार से बाहर नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिका से मुमकिना मुआहदे पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, मुल्क की इंतज़ामिया को एक फ़ैसला लेना और इज्तिमाई सोच अपनाना होगी। माशरे में तकसीम का बाइस बनने वाला बयान, तज्ज़िया या अपोजिशन दर हकीकत दुश्मन के नुकसान को कम करने का सबब बनती है।
ईरान ने कभी जौहरी हथियार हासिल न करने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी मीडिया एक्सियोस मुआहदे की मुमकिन तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट में दावा किया कि आबना हरमस को बगैर टोल टैक्स मुकम्मल खोला जाएगा। जंगबंदी में 60 दिन की तोसी की गई। अमरीकी अफवाज अपनी पोजीशंस पर मौजूद रहेंगी। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म। पाबंदी में भी नरमी मुतवक्के है। पाकिस्तान ने बतौर सालिस बुनियादी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कर रहे हैं। बरतानिया का अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन माहदे का खैर मकदम। सर केयर स्टार्मर ने एक्स पर पोस्ट किया कि अमरीका और ईरान के दरमियान माहदे की जानिब पेशरफ का खैर मकदम करता हूँ। हमें ऐसा माहदा देखने की ज़रूरत है जो इस तनाज़े को ख़त्म करे और आबना हरमस को दोबारा खोले। जहाज़रानी की गैर मशरूत और बिला रुकावट आज़ादी यकीनी हो। आबना हरमस से मुताल्लिक माहदे से खत्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग मिलेगा में सबकी पता है। ऐसे दौरे के ख्वाह हैं जिनमें खत्ते के ममालिक एक दूसरे के लिए ख़तरा न बने। तुर्क सदर की अमरीकी सदर से टेली कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू कहते हैं मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही तरजीह है। एक मुनसिफाना अमन में कोई फरीक नुकसान उठाने वाला नहीं होगा। और ईद उल अज़हा की रौनक के उरूज पर मवेशी बाजारों में खरीदारों का जब गफीर। नायाब और जसीम जानवर सबकी तवज्जो का मरकज। दाम घटाने के लिए सौदेबाजी और नोक झोंक में तेजी। रावलपिंडी की मंडी में चित्राली नस्ल के ताकतवर बैल के खूब चर्चे। बहावलपुर में सुनहरे रंग के खूबसूरत मेंढे ने मेला लूट लिया। साहिवाल की मवेशी मंडी में शहनशाह नामी वजनी बकरे की धाक बैठ गई। अज़हा की रौनक के उरूज पर मवेशी बाजारों में खरीदारों का जब गफीर। नायाब और जसीम जानवर सबकी तवज्जो का मरकज। दाम घटाने के लिए सौदेबाजी और नोक झोंक में तेजी। रावलपिंडी की मंडी में चित्राली नस्ल के ताकतवर बैल के खूब चर्चे। बहावलपुर में सुनहरे रंग के खूबसूरत मेंढे ने मेला लूट लिया। साहिवाल की मवेशी मंडी में शहनशाह नामी वजनी बकरे की धाक बैठ गई। अज़हा की रौनक के उरूज पर मवेशी बाजारों में खरीदारों का जब गफीर। नायाब और जसीम जानवर सबकी तवज्जो का मरकज। दाम घटाने के लिए सौदेबाजी और नोक झोंक में तेजी। रावलपिंडी की मंडी में चित्राली नस्ल के ताकतवर बैल के खूब चर्चे। बहावलपुर में सुनहरे रंग के खूबसूरत मेंढे ने मेला लूट लिया। साहिवाल की मवेशी मंडी में शहनशाह नामी वजनी बकरे की धाक बैठ गई।